एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपको ये जो पार्ट हम कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी के जो भी सारे सिस्टम्स अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं आपको ये अच्छे से समझ लग रहे हैं. एंड इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन. कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हो एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर राइट. एंड यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द ईमेल ID ऑल्सो दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड. सो आप दोनों वे से कॉन्टैक्ट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. एंड दिस इज़ एक्चुअली द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आपने ये कंटेंट अच्छे से समझना है सो you will get it here and start from the starting. do not start in between the part because अगर आप बीच में से स्टार्ट करोगे तो आपको कोई भी लेक्चर ऐसे समझ नहीं आएगा. तो फर्स्ट लेक्चर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपने ये पूरा सेशन अच्छे से समझना है. why we are doing this part, why we are discussing human physiology, because न्यूट्रिशन का जो मेन कंटेंट है, न्यूट्रिशन का जो मेन टॉपिक है उसके बारे में नॉलेज होने से पहले आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. इसीलिए जो ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी है दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर सिलेबस. बिफोर स्टार्टिंग विद द न्यूट्रिशन आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है इट इज़ मस्ट, इट इज़ कंपल्सरी. सो दैट इज़ वाई वी आर डूइंग इट राइट. सो इन द प्रीवियस पार्ट आई हैव कंप्लीटेड विद द एंडोक्राइन सिस्टम और मैंने और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कवर कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है. जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें सो द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स हैं. Neurons, they are the basic structural and functional unit of nervous system. तो nervous system की functioning कैसे हो रही है? Because inside the human body neurons present हैं, nerve cells present हैं, and what they are doing, न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? दिस इज एक्चुअली दी कोऑर्डिनेशन राइट. हमारे बॉडी में कैसे कोऑर्डिनेशन से सारे सिस्टम्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं राइट और कैसे सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है. सो दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दी न्यूरॉन्स. तो इसीलिए मैंने लिखा है कि बेसिक फंक्शनल एंड दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम. तो अगर ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिस्कस करना हो सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम it is divided into mainly two parts. First is the CNS, next is the PNS. So CNS is the central nervous system, and PNS is the peripheral nervous system. सो दो पार्ट्स हैं. सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम को जब स्टडी करना है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट स्टडी करेंगे हम, दैट इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड राइट. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम नर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे. In this case, all nerves of CNS, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे. अभी जो नर्व्स हैं जो एक्चुअली सेल्स की अरेंजमेंट है जिसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं और वो सिग्नल लेकर जा रहे हैं राइट. जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स की अगर बात करें सो दे आर कैरिंग द इलेक्ट्रिसिटी. सिमिलरली इनसाइड आवर बॉडी ये न्यूरॉन्स जो हैं ये नर्व्स बना रहे हैं, नर्व सेल्स जो हैं वो नर्व्स बना रहे हैं एंड दे आर कैरिंग द सिग्नल. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स आएंगे, उन नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे जो सिग्नल कैरी कर रहे हैं किसी ऑर्गन से ब्रेन तक या ब्रेन से ऑर्गन तक राइट. तो दैट इज आई हैव रिटन कि ऑल द नर्व्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इन अदर वर्ड्स यू कैन राइट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नर्व. So in this case we'll study this.
राइट। इन केस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर। इट इज द सोमैटिक neural system, and in this case it is the autonomic neural system, या आप nervous system भी लिख सकते हो। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सोमैटिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, जो न्यूरल वर्ड है ये नर्व से ही रिलेटेड है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? इन दिस केस, इन केस ऑफ सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, जो हम सॉरी, इन दिस केस व्हाट वी विल डू इन केस ऑफ सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, जो सिग्नल जा रहा है या जो नर्व्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट दे आर डूइंग, दे कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड टू स्केलेटल मसल्स। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आपको समझ लग गई है आई होप, एंड स्टिल अगर आपने वो पार्ट नहीं अच्छे से वो देखा है तो यू शुड फर्स्टली वॉच दैट, तभी आपको नेक्स्ट सेशन समझ आएगा। एंड इन एवरी लेक्चर आई एम टेलिंग यू कि आपको प्रीवियस पार्ट देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज एक भी लेक्चर अगर आपने मिस किया है तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो नेक्स्ट टॉपिक में वो नहीं हो पाएगी। सो एज इन दिस केस आई हैव रिटन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की थी, सो इन दैट केस आई एक्सप्लेन्ड कि कैसे सिग्नल पहुंच रहा है मसल्स तक। टू अंडरस्टैंड दैट आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो चैप्टर, जो पार्ट मैंने करवाया है, यू शुड वॉच दैट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, जो सिग्नल है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरल ऑर्गन्स, और बेटर यू शुड राइट इट इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं वहां तक सिग्नल जा रहा है, हमें नहीं पता वहां क्या हो रहा है। अगर मसल की मूवमेंट भी होनी है तो मसल की मूवमेंट का तो विल से कि ओके आई एम मूविंग माई हैंड्स, आई एम मूविंग माई लेग्स, तो मसल की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, उसके लिए भी सिग्नल आ रहा है। नाउ इन दिस पार्ट ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में जो सिग्नल है वो ब्रेन से जाएगा इंटरनल सिस्टम्स तक। लेट्स सपोज कि स्टमक तक जाना है, स्टमक में कोई हार्मोन की जो विल से कि हार्मोन सिक्रीट करना है या फिर इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करना है, सो अकॉर्डिंगली फंक्शन जो हो करेंगे, अकॉर्डिंगली जो न्यूरॉन है वो सिग्नल लेकर जाएगा इनसाइड द इंटरनल ऑर्गन्स, राइट। सो इन दिस केस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो आई एम रेजिंग दिस, आई होप ये क्लियर है। दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर इनटू सिंपैथेटिक nervous system and parasympathetic nervous system. So this is the general idea about the nervous system. हम in detail में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स भी करेंगे और नर्व्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो स्टे कनेक्टेड, डू नॉट मिस एनी लेक्चर। सो इन दिस केस न्यूरॉन की अगर बात करें, बिकॉज न्यूरॉन ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। टिश्यू जब मैंने करवाया था, इन दैट केस आई ऑलरेडी मेंशन द नर्वस टिश्यू, बट उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी बेसिक वे। सो इन दिस केस न्यूरॉन की अगर हम बात करें, तो न्यूरॉन का काम है सिग्नल
लेकर, like to carry the signal, right? So actually it is like this. जब मसल कॉन्ट्रैक्शन किया था, इन दैट केस जो लोअर पार्ट ऑफ द एक्सोन है उसमें भी डिस्कशन हुई थी. ओके, सो इन दिस केस वन बाय वन मैं आपको सारे पार्ट्स आई विल राइट कि क्या क्या पार्ट्स हैं. ओके, सो इन दिस केस दिस इज द न्यूरॉन. एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और न्यूरॉन का जो ये सबसे जो ये दीज एक्सटेंशंस वाला जो पार्ट है, these are dendrites, and in this case this is the nucleus and this is the cytoplasm of, because it is a cell, cytoplasm of neuron. एंड इसके अंदर जो ये डॉट्स मैंने बनाए हैं ये ग्रेन्यूल्स हैं, इनको हम बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स. निसल्स ग्रेन्यूल्स, राइट. एंड दिस पार्ट यहां से, दिस इज द एक्सॉन हिलॉक, और ये वाला पार्ट एक्सॉन हिलॉक से पहले ये नेक एरिया जो है, ये वाला पूरा पार्ट है, इसको हम बोलेंगे सेल बॉडी. ये सेल की बॉडी है, कि मेन बॉडी है. पीछे उसके बाद में वो टेल वाला लेंथ वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है. ये एक्सॉन हिलॉक है. दिस इज द एक्सॉन, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दीज आर द एक्सॉन टर्मिनल्स और एक्सॉन बल्ब्स. एंड इनमें क्या है, दे हैव न्यूरोट्रांसमीटर्स. न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में भी मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर आई मेंशन्ड इट देयर ऑल्सो. न्यूरोट्रांसमीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ सिग्नल एज वेल एज फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. सो यहाँ पर मैंने ये डार्क एरिया किया है. एक्चुअल में दिस इज द माइलिन शीथ. माइलिन शीथ है, ये कैसे बन रही है, श्वॉन सेल्स हैं. माइलिन शीथ इट कैरी श्वॉन सेल्स. तो एक्सॉन के ऊपर लेयर है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, और इस माइलिन शीथ ये बनती कैसे है, इस जो मैंने ये डार्क एरिया किया है इसमें यहाँ पर श्वॉन सेल्स प्रेजेंट है. स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जो एक लेयर की फॉर्मेशन कर देते हैं एक्सॉन के अराउंड. ये जो लेयर है एक प्रोटेक्शन का काम भी कर रही है, उसके साथ साथ जो सिग्नल की कंडक्शन है उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए भी जो माइलिन शीथ जो है इट इज़ हेल्पिंग हैंड, की बहुत ही हेल्प कर रही है. तो ऑन दिस बेसिस माइलिन शीथ प्रेजेंट है या नहीं है. जो न्यूरॉन्स हैं वो टू टाइप्स के हैं. एक है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, एक है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. सो आई होप ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, वन न्यूरॉन. सो इन दिस केस ऑल्सो जो ये मैंने स्पेस छोड़ी है यहाँ, राइट, माइलिन शीथ जो है अनइवन है. इट इज नॉट इन अ रेगुलर पैटर्न और विल से कि इन कॉन्टिन्यूटी, इट इज इन द डिसकॉन्टिन्यूएशन. सो ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड एज नोड ऑफ Ranvier. So what is node of Ranvier? It is the space between two myelin sheaths or between the group of Schwann cells जो myelin sheath बना रहे हैं. Right?
ये एक्सोन टर्मिनल्स हैं, एक्सोन बल्ब्स, एंड इनको जो ये राउंडेड एरिया है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइनेप्टिक नोब्स, साइनेप्टिक नोब्स। एक्सोन टर्मिनल जो है ये एंड वाला पार्ट है, दैट इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहां से स्टार्ट हो रहा है एक्सोन टर्मिनल, और ये जो राउंडेड सा पार्ट है ये स्पेसिफिकली बल्ब्स हैं या इनको हम नॉब्स बोलते हैं। तो सिग्नल कैसे आएगा? सिग्नल ऑलवेज आएगा डेंड्राइट की तरफ से, ऐसा कभी नहीं है कि सिग्नल दूसरी साइड चला जाएगा, नो, सिग्नल ऑलवेज डेंड्राइट से स्टार्ट होगा और एक्सोन की तरफ जाएगा, एट द एंड सिनेप्टिक नॉब्स या एक्सोन टर्मिनल की तरफ जाएगा। सो आई एम मार्किंग एन एरो, ऐसे जाएगा सिग्नल, उसके बाद कहीं भी जा सकता है। सो दिस इज हाउ द सिग्नल विल गो, राइट। सो आई एम इरेजिंग दिस, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये साइटोप्लाज्म है न्यूरॉन का। सो हियर आई एम राइटिंग फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट इज signal will move from dendrites to axon side, never in opposite direction. So as I was telling कि माइलिन शीथ प्रेजेंट है या नहीं, ऑन दैट बेसिस दो टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं जिनको हम बोलते हैं माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। सिमिलरली डेंड्राइट्स और एक्सोन के नंबर के अकॉर्डिंग भी जो न्यूरॉन्स हैं वो वेरियस टाइप्स के हैं। इसमें आ जाता है यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर। So I hope you have noted it. So I am erasing this part. Okay, I'll write it here. So neurons के भी types हैं, unipolar have one axon only, ये एम्ब्रियो स्टेज में होता है। बाईपोलर वन डेंड्राइट, तो एक ही डेंड्राइट होगा, ये एक ही डेंड्राइट होगा एंड वन एक्सोन ओनली। ये एक्सोन टर्मिनल्स या एक्सोन का जो पार्ट है एक ही होगा। उसके अलावा मल्टीपोलर, multipolar is one axon and many dendrites. So this is the multipolar. ये multipolar है, means one axon, ये axon एक है और dendrites जो हैं वो काफी सारे हैं, दो या दो से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा। Clear? Okay, so बिफोर स्टार्टिंग विद द कि सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, आपको एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो हेयर व्हाट आई एम डूइंग, मैं सिर्फ एक ही एक्सॉन का जो एंड है आई एम ड्रॉइंग दैट, राइट। आफ्टर दैट ये कोई भी मेम्ब्रेन हो सकती है सेल की। सो इन दिस केस ऑल्दो वी डिड दिस इन द मसल का जो पार्ट है, बट नर्वस सिस्टम में भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो दैट इज वाई वी आर डूइंग इट। सो व्हाट इट इज द एक्सॉन टर्मिनल, राइट, एंड वी नो कि सिग्नल इस साइड से आ रहा है। दीज आर दी वेसिकल्स कैरिंग न्यूरोट्रांसमीटर
ये जो है दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, and this is post synaptic membrane, and यहाँ इसके बीच जो ये स्पेस प्रेजेंट है दिस इज साइनैप्स, मीन्स स्पेस प्रेजेंट है। और एक्सोन के अंदर जो ये मटेरियल है इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। जब तक कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा, अभी जो विल से कि जो न्यूरॉन है वो रेस्टिंग स्टेट में है, इस मेम्ब्रेन तक कोई सिग्नल नहीं आया। ये किसी भी सेल की मेम्ब्रेन हो सकती है, हमने मसल के केस में भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किया था। सो इट इज़ लाइक सेम ओनली कि मसल रिलैक्स स्टेट में, लेट सपोज जब तक कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा उस टाइम पर क्या होगा कि जो ये एक्सोप्लाज्म है अंदर, इसके अंदर जो के पॉजिटिव आयंस हैं उनका अमाउंट ज़्यादा होगा, एंड जो ये साइनैप्स है यहाँ पर या मेम्ब्रेन के बिल्कुल आउटसाइड यहाँ, राइट, तो जो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो है के पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे एंड बाहर जो है सोडियम आयंस ज़्यादा होंगे। दिस इज इन द रेस्टिंग केस, इन द रेस्टिंग कंडीशन, या इफ आई से कि रिलैक्सिंग स्टेट में। राइट, जब न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है तब न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग स्टेट में है एट दैट टाइम। सो आई होप दिस इज डन। सो फर्स्ट केस है और फर्स्ट पॉइंट आप यू कैन राइट रेस्टिंग फेज or in when neuron is not carrying signal or impulse inside exoplasm, K positive ions more, right, and in synapse or outside exoplasm जो है Na positive ions more। इसके साथ साथ जो ये मेम्ब्रेन है, एक्सोप्लाज्म की मेम्ब्रेन अभी मैं बना रही हूँ, लेट सपोज ये है, इस साइड जो है यहाँ एक्सोप्लाज्म है, मीन्स ये एक्सोन वाली साइड है, और ये जो साइड है ये साइनैप्स वाली साइड है। जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है रेस्टिंग स्टेट में इज इम्पर्मिएबल टू नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं, ये जो मेम्ब्रेन है ये उनके लिए भी इम्पर्मिएबल है। राइट, सो रेस्टिंग फेज में एक्चुअली क्या है, यहाँ नेगेटिव है, बाहर सॉरी एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिव है बिकॉज के पॉजिटिव आयन जो है वो ज़्यादा हैं, बाहर जो है Na पॉजिटिव ज़्यादा है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। राइट, और एक्चुअल में ये जो ग्रेडियंट है ये रेस्टिंग फेज है, सो दिस इज रेस्टिंग फेज फर्स्ट केस। हाउ दिस ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड, सो दिस gradient is maintained by sodium and potassium pump। so actually एक पंप है, let's suppose कि इस मेम्ब्रेन में यहाँ एक पंप है, what it will do, it will यहाँ से क्या होगा, ये सोडियम पोटासियम पंप है, ये मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज
सोडियम पोटासियम पंप। सो इस पंप का काम क्या है? सोडियम एंड पोटासियम की मूवमेंट करवाना एक्सोप्लाज्म की साइड और एक्सोप्लाज्म से बाहर, या फिर एक्सॉन टर्मिनल में से के थ्रू, दिस पंप के थ्रू जो आयंस हैं इनकी मूवमेंट हो रही है एक्सॉन के अंदर और एक्सॉन के बाहर, उसी के कारण जो है जो इम्पल्स है उसकी कंडक्शन होगी। Right? So what will happen? Resting phase, this is in the resting phase. Then अगर मैं बोलूँ कि सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करना स्टार्ट हो गया, तो इससे क्या होगा? Na पॉजिटिव आउट, K पॉजिटिव इन। राइट, तो सोडियम आउट हो गया है एंड पोटेशियम इन है, मींस पोटेशियम जो है अंदर जाएगा, दैट इज वाई पोटेशियम का जो अमाउंट है वो अंदर ज़्यादा है एक्सोप्लाज्म की साइड। ये रेस्टिंग फेज की बात हो रही है एंड सोडियम आउट है, मींस आउटसाइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस टाइम के ऊपर जो मेम्ब्रेन के ऊपर पोटेंशियल होता है उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इन आयंस के कारण मेम्ब्रेन के ऊपर एक पोटेंशियल आ जाता है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं, मींस एक चार्ज आ गया है, उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि ये चार्ज उस टाइम पर प्रेजेंट है जब मेम्ब्रेन जो है रेस्टिंग कंडीशन में है, कोई भी इंपल्स जो है वो कैरी नहीं हो रही। राइट, एंड इस मेम्ब्रेन को हम पॉलराइज्ड मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये है पॉलराइज्ड मेम्ब्रेन। ये फर्स्ट केस है, रेस्टिंग केस है। तो ये जो मैंने एरो डाला है इसमें K पॉजिटिव अंदर जाएंगे और इसी पंप के से हेल्प से जो Na पॉजिटिव है वो बाहर आएंगे। ये रेस्टिंग फेज की कंडीशन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेकेंड कंडीशन, जब सिग्नल आ जाता है। उस टाइम पर तो रेस्टिंग नहीं है, उस टाइम पर इम्पल्स आ गई है। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, इसमें मैंने कैसे समझाया था, कैसे हमने लिखा है कि रेस्टिंग के कंडीशन में K पॉजिटिव जो है वो अंदर होंगे ज़्यादा और सोडियम जो है वो बाहर ज़्यादा होगा, इसलिए बाहर पॉजिटिव हो जाता है, अंदर नेगेटिव हो गया। बट इन केस ऑफ इम्पल्स, जब इम्पल्स आ गई उस टाइम पर भी तो इन आयंस की जो है ऑल्ट्रेशन होनी चाहिए, ओनली देन जो पोटेंशियल है वो चेंज होगा। जब सिग्नल आ जाता है उस टाइम पर क्या हो रहा है, जो K पॉजिटिव आयंस हैं वो एक्सोप्लाज्म की साइड से साइनैप्स वाली साइड आना शुरू हो जाते हैं, या इन अदर वर्ड्स इफ आई से कि पोटेशियम आयंस के ट्रांसपोर्ट के लिए पोटेशियम चैनल्स होते हैं, पोटेशियम लीकी चैनल्स, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, और उन चैनल्स की हेल्प से जो सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। एंड सिमिलरली जो सोडियम है इट विल स्टार्ट गोइंग इनसाइड। उस टाइम पर सोडियम एंड पोटेशियम पंप नहीं वर्क कर रहा, उस टाइम पर इंडिविजुअल पोटेशियम चैनल्स एंड द सोडियम चैनल्स वर्क करते हैं। एंड व्हाट दीज चैनल्स आर डूइंग, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये पॉलराइज्ड मेम्ब्रेन की कंडीशन है। बाकी मैं सारा इरेज कर रही हूँ, पॉलराइज्ड मेम्ब्रेन। सो सेकंड इज impulse is being carried by axon। तो impulse आ गई है, उस टाइम पर क्या होगा, membrane potential will change। So at that time what will happen, K positive channels and Na positive gated channels work।
सो इस टाइम पर क्या होगा, अभी जो के पॉजिटिव आयंस हैं उनकी जो विल से दे विल स्टार्ट कमिंग आउट। तो के पॉजिटिव आयंस जब बाहर आना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा कि मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो चेंज हो रही है। तो इनसाइड नाउ आई एम चेंजिंग। इसके बाद क्या होगा, सिग्नल या इम्पल्स, जब इम्पल्स आएगा तो जैसे मैंने बोला के चैनल्स एंड सोडियम गेटेड चैनल्स वर्क, आई वाज टेलिंग कि जो के पॉजिटिव चैनल्स हैं और सोडियम गेटेड चैनल्स हैं तो वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, मींस वो ओपन हो जाएंगे, राइट, वी कैन राइट द ओपन हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, के पॉजिटिव जो चैनल्स हैं उनके कारण क्या होगा, जो के पॉजिटिव आयंस हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे एक्सोप्लाज्म से। सो दैट इज वाई जो एक्सोप्लाज्म के आउटसाइड है नेगेटिव आयंस की अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी और पोटेंशियल जो है नेगेटिव हो जाएगा। एंड सिमिलरली जो Na पॉजिटिव सोडियम आयंस हैं वो अंदर पॉजिटिव हो जाएंगे, मींस वो अंदर जा रहे हैं। सो एट दिस स्टेज मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है इसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, राइट। एंड इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन, डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। अगर इसमें मैं इन दोनों मेम्ब्रेन्स को ऐसे कंपेयर करते हैं, पहले क्या था, रेस्टिंग के केस में बाहर नेगेटिव था, सॉरी अंदर नेगेटिव था बाहर पॉजिटिव था। जब एक बार इम्पल्स आ जाएगी उसके बाद क्या होगा, डीपोलराइजेशन की स्टेट में बाहर नेगेटिव हो गया, राइट। तो जो सिचुएशन यहाँ रेस्टिंग में थी ये ए सिचुएशन है, ये बी सिचुएशन है। इम्पल्स और सिग्नल आने के कारण क्या हुआ है, जो ए एक्चुअल में हुआ क्या है कि ए ही चेंज हुई है, ऐसा नहीं है कि ए ऐसी रहेगी, नो। ये जो ये वाला पार्ट है इम्पल्स आने के कारण यही पार्ट जो है वो ऐसे चेंज हो गया है, राइट। अगर हम इस केस में बिकॉज ये आयंस है तो एक करंट की फॉर्म में जो है विल से कि इम्पल्स फ्लो करेगा या फिर एक करंट जनरेट हो जाता है। तो इन आउटसाइड द मेम्ब्रेन इफ आई सी, सो इन दिस केस एक्सोप्लाज्म, राइट, एक्सोप्लाज्म के जो बाहर वाला जोन है उसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और एक्सोप्लाज्म के अंदर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ए और बी दे आर विल से द सेम पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन बट एट डिफरेंट टाइम्स। ये जो है ये पोलराइज्ड स्टेट में है, ये डीपोलराइज्ड स्टेट में। मेम्ब्रेन सेम ही है, ऐसा नहीं है कि आगे जा रहा है। ये जब इस जोन में, इस पार्ट में जब मेम्ब्रेन की डिपोलराइजेशन होने के बाद इट विल अगेन बिकेम द रीपोलराइज्ड, तो ऐसे ही जो सिग्नल है वो आगे जाता रहेगा और नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको डीपोलराइज करता रहेगा। और पीछे वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो लेट्स सपोज कि अभी जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, राइट, ये पॉजिटिव पार्ट नेक्स्ट ट्रांसफर होना है, तो ये वाला जो पार्ट है ऐसा बन जाएगा, नेगेटिव यहाँ और पॉजिटिव यहाँ, क्लियर। तो ये इम्पल्स जो है वो फर्दर ट्रांसफर होती रहेगी, सिग्नल आगे जाता रहेगा। एंड दिस इज हाउ जो नर्वस कंडक्शन है, ये बेसिक मैकेनिज्म है नर्वस कंडक्शन का, कि एक्सोप्लाज्म की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर और बाहर क्या आयंस हैं उसी के अकॉर्डिंग ही जो सिग्नल है वो आगे ट्रांसफर होगा, क्लियर। सो विद दिस वी आर डन विद द नर्वस सिस्टम का जो ये पार्ट है। एंड इन द नेक्स्ट सेशन हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। Do not miss any lecture. Stay connected for your better understanding. Till then, enjoy this part, and I hope you are getting each and everything that I am telling you that we are discussing in the class. So, we'll meet you in the next session. Till then, take care. Thank you.